या तो आर्थिक नुकसान या शारीरिक। उसने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या पूरा मामला है? ये बच्ची कितने दिनों से आपके यहाँ ट्रीटमेंट करा रही थी? क्यों इस तरीके के एलिगेशन की नौबत आई है? सर ये एलिगेशंस क्यों लगाएं इसके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, पर ये है बिटिया पिछले 3-4 महीने से मेरे से इलाज करा रही है। जनवरी महीने में ये मेरे हॉस्पिटल गुरु गोविंद सिंह में भर्ती हुई थी। वहाँ पे इसका मनोचिकित्सक डॉक्टर सौरभ टंडन और मेरे द्वारा इलाज किया गया है। इसका एग्रेसिव बिहेवियर रहता है, इसको एबनॉर्मल साइन सिम्टम्स होते हैं। कभी किसी भाग में इसके झंझनाहट वगैरह शुरू हो जाती है, सिर दर्द हो जाती है, नींद नहीं आती है और अवसाद में चली जाती है। कल क्या बातें हुई थी? क्यों इस तरीके की नौबत आई है? सर कल ये जब आई थी तो इसका 74 नंबर था, सीरियल में इसको भेजा गया हमारी अटेंडेंट ने। तो इसने ये बोला कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट हो रही है और मेरे को डर लग रहा है कुछ हो जाएगा, क्या हो जाएगा। हमने कहा भी क्या नहीं हो सकता, किसी को कुछ भी हो सकता है, पर देखना पड़ेगा, बताइए क्या क्या सिम्टम है। तो उन्होंने कहा कि साहब इनको झंझनाहट हो रही है पूरे मेरे दाहिने भाग बाएँ भाग में एक तरफ, तो आप चेक कर लीजिए मुझको। मैंने कहा ठीक है, आप लेट जाइए, आपको देख लेते हैं। और एक वृद्ध बैठे हुए थे, उनका नंबर था, उनको देख के बाहर किया। वो हमारी फीमेल अटेंडेंट जो थी वो वहाँ पे दरवाजे पे खड़ी हो गई और इसको देखा गया, मतलब इसका चेहरे को देखा गया, इसके पेट को देखा गया। फिर मैंने कहा इसमें आपके कोई नहीं, केवल आपको एक तरफ का झंझनाहट है, उसमें आपको एक तरफ कम और ज़्यादा का महसूस हो रहा है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। पैरों के लिए आपको ठीक है, आपको थाइस के अंदर देख लेते हैं, तो इसने कहा थाइस रहने दीजिए। हमने कहा ठीक है रहने दीजिए, आप अपनी बात कर लीजिएगा। दिस इज़ दी ओनली। कितनी देर के आसपास? सर 1-1.5 मिनट के अंदर ही तो पूरा काम हो गया था उसमें। ये जो एलिगेशन लगाए हैं, क्या लगता है सर उसके बाद आप हमारे यहाँ के कैमरेज देख सकते हैं, उस चैम्बर में तो नहीं है, पर शी वाज आउटसाइड द चैम्बर। और उसके बाद वो अंदर आई है, बाहर गई है, हार्डली 2-2.5 मिनट का उसका ड्यूरेशन है। उसके अंदर वो वेल कंपोज होकर पूरे जो गली में कैमरे लगे हैं सब में वो फिर कंपोज बाहर गई है। अगर कुछ करा होता तो वहीं पे चिल्लाती, कुछ करती। उसके बाद निकलने के बाद जब मैं क्लिनिक बंद हो गई, 10-12 मरीज और थे, निपटा दिए, तो उसके बाद शी आस्ट की अब चूँकि ये मनोरोगी है, कुछ भी कर सकती है और कह सकती है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा तो नहीं कह सकता। पर हाँ, उसके 15-20 मिनट के बाद 15-20 लड़के हमारे गेट पे आ गए और वहाँ पीटने लगे गेट के दरवाजे को। तो मैं बाहर निकला तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि आपने रेप कर दिया है, ये कमरे में कर दिया, वो कर दिया। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। मैंने कहा भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपने कहा कि 3 महीने वो यहाँ पर ट्रीटमेंट करा 3 रहे महीने थे, से इस बीच में कोई इस कभी तरीके कुछ का बात नहीं हुई तो आप सोच सकते हैं कैसे कह सकता हूँ। और उसको उस समय भी क्या कहते हैं कुछ नहीं था, वो लड़की उसको कंपन वो साइड इफ़ेक्ट दवाइयों के होते हैं, उसकी वजह से वो कांप रही है, जो साइकेट्री की दवाइयाँ हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इसको तुमको ये लोरप दवाइयाँ दी गई, इससे तुम्हें आराम आ जाएगा। क्या लगता है क्यों इस तरीके के एलिगेशन लगाई सर होगी? क्या इसके पीछे की मंशा क्या हो बारे में सकती कुछ है? नहीं कह सकता। इतने लोग मेरे से इलाज करा रहे हो, पिछले 40 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को उसके बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं। पर हाँ ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ लोगों का जो आजकल धंधा चल रहा है वसूली का और ये सब, क्योंकि किसी को फ़ोन वोन करके उन्होंने कहा है कि तो उनको देख लेंगे, आपका इतना चरित्र हनन कर देंगे कि खुद ही अपने आप कटोरा लेके भागते रहेंगे। क्या मांग करते हैं निष्पक्ष? सर हमारे से कोई मांग अभी नहीं आई है, पर जो वेल विशर्स हैं वो कहते हैं कि आपको देना पड़ेगा। अच्छा, क्या देना पड़ेगा? अब मुझे नहीं मालूम सर। रंगदारी एक तरीके से कहें? अब जो भी कह सकते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग करेंगे? मेरी यही जांच है कि पुलिस वाले इसकी निष्पक्ष जांच कर ले। हमारा सीसीटीवी जो घर के बाहर वाले हैं सब देख ले, अगर उसमें उसको कहीं भी दिखता है। इवन मेरी वाइफ कह रही कि उस समय वो आई थी मुझको चाय पूछने के लिए कि आपको ऑपरेशन में जाना, चाय अभी दे दें। उन्होंने वो पर्दा हटा के वो देखा पीछे, जो हमारे चेयर के पीछे जो हमारा कमरे वाला है, कहती आप लड़की को देख रहे थे इसलिए मैं एंटर नहीं हुई। मैंने वहाँ से झाँका, मैं खड़ी हो गई। तो मेरी वाइफ, वो लड़की जो वहाँ पे है शब्बो करके, मेरा गार्ड, इतने लोग सब वहाँ पे हैं, तो अब मैं क्या से आपको ठीक है, आपको जो प्रश्न इसमें पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।